ओम साई राम। साई लीला माध्यम से मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम है सुरेश शांताराम जाधव, मुक्काम वारेट, पोस्ट दिगाची, तालुका भिवंडी, जिला ठाणे। 15 मार्च 2000 में मेरा शादी हो गया है। तभी मैं पहली बार शिरडी में आया था। मेरे को तो मालूम भी नहीं था बाबा कौन है, क्या है, शिरडी में किधर क्या, कुछ नहीं। मैं जैसे ही जॉब पे लगा तो मेरे दोस्त लोग बोले चलो शिरडी जाने का है। तो मेरा नया नया शादी हुआ था, तो मैं बोला ठीक है चलो शिरडी जाएंगे। पहली बार हम एसटी से आया, बस से, मतलब तभी तो अपना गवर्नमेंट का बस था, वो बस से मैं आया था बीबी को लेके मेरे। और मैं रहता था थाना में, हीरानंदानी उधर है पातलीपाड़ा, वहाँ पे रहता था। तभी पहली बार आया था, तभी तो कुछ मालूम नहीं आया। भोजन बीजन बाबा का तभी नाश्ता भी था, सब कुछ वो अच्छा किया मैंने। और मैं रात को आया था मैं, और दिन में मैंने ये किया सब वो। उसके बाद में मैं सुबह में चला गया, 2-2:30 बजे घर पे चला गया मेरे गांव में। बाद में उसके बाद में मैं, मेरा मेन बोलने का ये तो उद्देश्य, मेरे को लॉकडाउन के टाइम पे मैं जब भी काम पे था, तभी मेरे को ऐसा अचानक ये हो गया। मैं मेरे गांव में गया था। गांव में जो देवी का ये रहता है, देवी का रहता है, उसमें मंदिर में मेरे को इतना घुमा दिया कि मैं ओम साई राम ऐसा ही बोलने लगा। मैं बोला क्या हुआ बाबा, मेरे अंदर आए और बोलते हैं क्या ओम साई राम। तभी मैं सोचने लगा क्या हुआ क्या नहीं, क्या पता नहीं मेरे को चला। लेकिन मैं बोला ये बाबा की लीला होगी कुछ, वो मेरे को ये करने की, बाबा तक वापस बुलाने की। क्योंकि मैं जब भी 2000 में आया था, 15 मार्च में, जब भी मेरा शादी हो गया था उसके बाद में आया था, 1-2 महीने बाद में। मतलब मैं समझो मई महीना या मई या जून महीने में आया होगा, अप्रैल मई महीना जून महीने, उतना याद नहीं मेरे को अभी। तो भी तभी मैं गांव में गया था, लॉकडाउन का ये था, टाइम था। लॉकडाउन में गांव गया तो मेरे भाई के लड़के को पहला ये ऐसा बीमारी हो गया था कि वो अचानक उठने लगा रात को और ये करने लगा। हाँ, तभी हम लोग गए, समझो बोलते भरजी को दिखाओ, ये दिखाओ, उसको दिखाओ, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करने का क्या नहीं करने का। लेकिन उसको मैंने जब भी उनके रिश्तेदार थे वाड़ा में रिश्तेदार थे, तो उनके पास बोले हाँ ऐसा ऐसा हमारे गुरु है, साईं बाबा के भक्त है, साईं बाबा के भक्त है, बहुत बड़े भक्त है। वो साईं बाबा के ये सब करते हैं, पैसा कुछ लेते नहीं, कुछ नहीं, तुम लड़के को यहाँ पे लेके आओ, क्या हुआ है वो देखेंगे अपन। तो मैं उसके मेरे भाई के लड़के को लेके गए वहाँ पे। तो उसको क्या हुआ था कुछ समझ में आया नहीं मेरे तो। उसके बाद में मैं उसके पास सोने लगा। सोने के बाद वो 15 दिन, महीने, 1 महीने में समझो मेरे को वो चालू हो गया ऐसा वैसा ये करने का। हाँ, मैं घूमने लगा, मेरे को चक्कर आने लगा, ऐसा ऐसा। मैं बोलने लगा ओम साई राम, ऐसा बोलते ही जाता था, कुछ समझ में नहीं आया। तभी भी मैं भी मेरे वाड़ा में वो जो बाबा थे, मतलब साईं भक्त थे, श्री साईं बाबा के, तो उनके पास गया तो वो बोले कुछ नहीं, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। वो कुछ ये नहीं करते, क्या दूसरे का नाम बताते नहीं है कुछ, क्या इसको क्या हुआ है क्या नहीं, कुछ नहीं। तभी से मैं बोला ठीक है। मैं 1 महीना गांव में था, तो मैं उनके पास जाने लगा, मैं खुद के लिए जाने लगा। तो मेरे को अचानक अलग अलग होने लगा। तो मेरे घर में जब भी मैंने नया घर बांधा था, मैं रहने लगा, तो मेरे को रात के 8 बजे 7 बजे जब भी मैं बाहर निकलता, घबराहट चालू होने लगता था, दरवाजे के बाहर ही नहीं मैं निकल रहा था। तभी मैं बोलता था ओम साई राम, इतना बोलता था मैं। और अंदर दरवाजा लगाता था, कड़ी लगा के मैं अंदर बैठता था घर में। बाद में उसके बाद में धीरे धीरे वो कम होने लगा, थोड़ा तकलीफ़। वो जब भी मैं बोले कि तू शिरडी जा, वो बोले देवघर के बाबा बोले एक बार, वाड़ा में रहते देवघर के बाबा वो, तो वो बोले शिरडी जा के आ। तो मैं शिरडी में आया, तभी से मेरे को चालू होने लगा कि बाबा शिरडी में आएंगे। तो भी बोलते थे मेरे को क्या बेटा कैसा है, कौन से भी रूप में मिलते थे मेरे को, मेरे सामने आते थे और बोलते थे बेटा क्या है, कैसा है, क्या है। मैं बोलता था बाबा चाय पिलाएंगे, चाय पियेंगे, हाँ बोलते चाय पियेंगे बेटा, मेरे पास से चाय भी पीते थे बाबा। बाद में बोलते थे बेटा तू अच्छा करता है लोगों का, लेकिन लोग तेरे पीछे पड़ा है। 5-10 मिनट बात करते थे और चले जाते थे। बेटा
तू अभी भटक मत इधर किधर, तू ज़्यादा भटक रहा है, तू अभी सीधा जा, तेरे घर पे जा, बम्बई में जा, तू बम्बई से है ना। मैं बोला ठीक है बाबा, मैं बम्बई आता है। उसके बाद में मैं जब भी मेरा बाइक चलाता था, मैं गांव में जाता था, मेरा बाइक हिलने लगता था ऐसा, मतलब स्लिप होने को, तब स्लिप होने लगता था। इतने में गाड़ी जगह पे रुक के बाबा पकड़ते थे, मेरे गाड़ी को पकड़ते थे। मैं बोला अरे गाड़ी स्लिप होने को आया, लेकिन गाड़ी रुक कैसा गया मेरा बाइक। मैं गाँव जा रहा था, मेरा गाड़ी रुक गया। हाँ, मैं गिरा नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरे को। ऐसा 1-2 बार हुआ, बार बार होने लगा। बाद में मैं बोला कुछ तो है। फिर बाबा के पास, उधर देवघर के है वो बाबा, वो साईं भक्ति है, उनके पास गया मैं वापस। ऐसा बोलता है कुछ नहीं बेटा, तू डरो मत, कुछ तेरे को कुछ नहीं, तेरे पास साथ में साईं है, साईं बाबा है तेरे शिरडी के, कुछ नहीं होगा तेरे को बेटा, तू डर मत, कुछ होएगा नहीं तेरे को। तभी से मैं कुछ नहीं, मेरे बाबा वो उदी खाली, वो कुछ नहीं देते, उदी देते खाली। उधर अगरबत्ती जो जलाते अपन वही देते अपने को। बोलता है वो इतना ही लगाने का बाबा का उदी। तो धीरे धीरे मैं उदी लगाने लगा। मेरे को एक बार मेरे को गिरा था, मैं जब भी मैं छोटा था तभी मैं गिरा था। तभी मेरे को बैलगाड़ी बोलते हैं ना, बैलगाड़ी तो मालूम है, वो लगा था मेरे को मारे। देखो अभी मैं दिखा रहा है, ये मार मेरे को लगा था इधर, ये मार लगा था। तो इसको ऐसा पानी आता था, जब भी बहुत साल पानी आया, लेकिन जब भी से बाबा का करने लगा, मैं इसके ऊपर खाली उदी लगाते गया, उदी लगाए गया, वो क्लियर हो गया। पानी तो आना बंद हो गया, अभी 5 साल से पानी भी आना बंद हो गया और कुछ नहीं हुआ उसको, वो क्लियर हो गया एकदम। मैं बोला ये बाबा की कृपा है, सब साई दे साई। वापस उसके बाद मैं शिरडी चालू हो गया। बाबा फिर मेरे को मिलने लगे, शिरडी में भी मिलते थे, थाना में भी मिलते थे, बम्बई में जाता था मैं, वहाँ पे भी मिलते थे। क्या बेटा कैसा है? मैं बोला बाबा आप कौन? अरे बेटा आप हर जगह मिले, यहाँ भी मिलते हैं, वहाँ भी मिलते हैं, कहीं भी जाओ आप एक है, हम पहले जन्म में भी मिले, अभी के जन्म में भी मिले, ऐसे बोलते थे बाबा। मैं बोला ठीक है बाबा। बाबा कुछ अभी मेरे पास, बेटा तेरे पास ना कुछ नहीं, अभी तू देख रहा है पैसा तेरे पॉकेट में कम है, पैसा वैसा नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं बोला बाबा मेरे पास चाय पीने के ऐसा, अभी गाड़ी में पैसा है, बोला कार चलाता है उसमें पैसा है। मैं बोलता ठीक है वांदा नहीं, तू आया ना पेशाब के लिए, पेशाब करने का, वो नहीं रुकाने का, वो रुकने से बहुत नुकसान होता है। तभी मैं पेशाब का बात आया तो अभी भी मैं मेरे बाबा के पास, मतलब साईं भक्त है वो बाबा के बहुत बड़े, उनके पास गया था। मैं बोला अभी 8 दिन की बात है, मैं बोला मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तो बोलता है तू पेशाब करता नहीं ना? मैं बोला हाँ पेशाब नहीं करता है, जगह है बाबा बोलते हैं, वो उनको बाबा बोलते हैं कि जगह है, लेकिन ये गाड़ी को टोचन लगाएगा क्या, ये करेगा क्या, वो करेगा, उस चक्कर में ये जाता नहीं है पेशाब के लिए। हाँ, तो बोला ठीक है। उसके बाद में मैं गाड़ी कार चलाता है ना साहब का, तो वो भी समझो दूर जाने का होगा, किसको कोई साथ में रहता है। अगर मैं लेट हो गया, मैं घर से लेट हो गया, मेरे साथ में साहब रहेगा तो लेट हो गया, तो ये भी बाबा का ही है, क्योंकि बाबा लेट भेजते हैं मेरे को। क्यों? कि आगे कुछ है तकलीफ़, तो बाबा लेट भेजते। तो मैं बोला हाँ ठीक है चलो, कुछ तो होगा। और मैं वापी जा रहा था, बहुत बार वापी गया मेरे दोस्त लोग के साथ, मतलब ऑफिस गए, तो ऐसा एक टायर ऐसा लगता है कि हवा नहीं, एक में हवा नहीं है। मैं वो बोलता था, मैनेजर और ये रहते थे कोई मेरे मतलब ऑफिस वाले साहब लोग, अरे हवा नहीं है, देखता है चेक करके। मैं साइड में गाड़ी लगाता था तो मैं देखता था, अरे हवा नहीं है क्या, कैसा हो गया? हवा तो अभी कल भर के आता है, मैं किधर भी जाने का होगा तो साहब पहला बोलता है हवा भर दो, डीजल भर दो। तो मैं हवा भरने के लिए गया तो हवा तो फुल है। मैं जब भी गाड़ी से निकला, साइड में लगा है उस टाइम पे, तो देखा तो हवा चारों टायर में बराबर है। अरे बोला ये क्या है? तो ठीक है चलो आगे। वापस गाड़ी थोड़ा एक साइड दबने लगा, 1 मिनट 2 मिनट चलने के बाद वापस साइड में लगाया मैंने गाड़ी, कार। बोला हवा नहीं है, ऐसा कैसा, वापस कैसा हो गया? वापस 2-3 मिनट रुका। मैं बोला ये बाबा का ये कुछ है, आगे कुछ मतलब तकलीफ़ होने वाला है, वो निकल जाएगी पहला ही तकलीफ़, इसके लिए वो मैं गाड़ी रुकाता था। उनको बोलता था अरे सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, वही कुछ बता रहे हैं कि आगे फास्ट जा मत, अभी थोड़ा रुक जा। तो मैं बराबर, उसके बाद में मैं रुकता था, 5 मिनट तो मेरा जाता था, 5 मिनट में आगे कुछ होने वाला या कुछ रहने वाला, इसके लिए तो
बाबा गाड़ी रुकाता था मेरा, एक साइड देखता था पंक्चर है क्या गाड़ी। मैं बोला ठीक है चलो। और आगे 5-6 किलोमीटर जाने के बाद बोल देखता है तो अरे गाड़ी हिल भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं, गाड़ी तो कंप्लीट चल रहा है, बराबर चल रहा है गाड़ी। ऐसा कैसा है? वो तो बोला साईं बाबा का ये आशीर्वाद है, ये दिखाता है पहले ही, ऐसा ऐसा है। तभी ऐसे मैं बाबा को ज़्यादा ये करने लगा। मैं शिरडी महीने में 2 बार 3 बार आने लगा, कभी कभी तो महीने में 3 बार आने लगा। संडे को छुट्टी रहता है, शनिवार को रात को बैठता है, संडे को इधर आता है। कभी कभी मेरा साहब बोलता है नहीं संडे को तेरे को काम पे आने का, तो पहला ही देता है छुट्टी, तो मैं वैसा ही साहब छुट्टी देगा, वैसा ही उसके पहला दिन में आएगा, फिर आता है था। मैं महीने में 2 बार भी आता है, 3 बार, पहला तो 2 बार 3 बार तो आता था, अभी थोड़ा कम हो गया है, लॉकडाउन के टाइम की बात है। उसके बाद मेरे घर में मैं गांव में गया। गांव में जब भी गया मैं, तभी 2-3 दिन रहने का था हम लोग को। अरे ऐसा कैसा हुआ, रात में लाइट ही जा रहा है, हमारे दरवाजे के बाहर कोई तो आया है, मेरा बाइक उठाने के लिए आया है। बाइक उठाने के लिए मेरे को वो ये होता है कि मेरा बाइक, फिर मैं बोला बाइक कैसे जाएगा मेरा यार, कोई तो लेके जाने वाला है बाइक। बाबा दिखाते बताते, लेकिन वो लेके जाएंगे कैसे, क्योंकि वो बाइक पे खुद बाबा बैठते, कुछ पीते, मतलब वो दिखा दे कि सिगरेट पीते, जैसे बीड़ी पीते, धूर, कुछ भी नहीं। बाबा ऐसा बास दिया है मेरे को, कभी कभी बाबा ने क्या मतलब शराब पिए, बाबा शराब पिए, ऐसा दिखा है कभी कभी मेरे को। बाबा बोला ये क्या दिखा रहा है मेरे को, क्योंकि मैं कुछ ये नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ में साईं बाबा ही है। मेरे को ऐसे ऐसे बाबा दिखाते थे। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ, ये मैं जब भी गया, अभी बीच में गांव में गए थे, जाते हैं 15 दिन में, कभी 1 महीने में 2 बार, शादी में ऐसा कुछ। तो मेरे घर में कभी कभी मेरे को जो हुआ था प्रॉब्लम, जो बाहर का प्रॉब्लम था कुछ, उसके वजह से मेरे घर में एक मूर्ति थी मेरी, शंकर और पार्वती और गणपति की मूर्ति थी। मैं बोला ये तो बराबर मैंने रखा है, गणपति, शंकर और पार्वती की मूर्ति, तो उसकी मुंडी कैसे उड़ा दी। मैं बोला ये कौन सा खेल है, अभी ये चालू हो गया दूसरा नाटक। हाँ, तभी मैं मेरे वाड़ा में मेरे बाबा के पास गया, साई, मतलब वो भी साई भक्त हैं, उनके पास वही, मतलब वो बोला ऐसा ऐसा हुआ। बोलता ठीक है, कुछ नहीं, गिरा होगा। वो गिरा नहीं। बोला बाबा गिरेगा कैसा, मैं नीचे रखे ला, गिरेगा कैसा, और इतना मजबूत है। बोला 4 साल से वो ऐसा ही रखा है, तो वो गिरा नहीं है, तो गिरेगा कैसा। बोलता है ठीक है, वो मेरे को मालूम है, तू कुछ टेंशन मत ले, तेरे को कुछ नहीं होगा, बाबा तेरे साथ में है। तो बोला ठीक है चलेगा। वो बात भी हो गई बाबा की। बाद में मेरे को बीच में वापस बाबा की याद आई। बोला ठीक है चलो अभी शिरडी जाते हैं। हाँ, जब भी मैं शिरडी में आया, शिरडी में जैसा ही आया मैं, तो बाबा मेरे को पहला ही सुबह 5 बजे, बेटा आया तू? हाँ बोला बाबा आया। बाबा को जैसे मैं आया, मैं नहाने के लिए जा रहा था बाबा के इसमें ही। बाबा बोला एक, कभी बिस्किट पूरा रखता था मैं, कभी छुट्टा पैसा रखता था, बाबा ये ले लो। वो तो साईं बाबा ही थे, लेकिन बाबा पैसे ऐसे लेते नहीं है पैसे, लेकिन वो कैसे बेटा के क्या है, देता है क्या मन से, नहीं वो देखते हैं बाबा। हाँ, वो पैसा तो वापस अपने को भेजते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो देखते हैं क्या, बाबा देखते हैं कि बेटा का मन से देता है क्या नहीं, हाँ, खुशी से देता है क्या नहीं। हाँ, मैं देता था, मेरे को बहुत बार ऐसा। फिर बाबा को बोला एक दिन मैं, चलो अभी बाबा मेरे को आपको खाना खिलाने का है। हाँ, नहीं बेटा, खाना आपको जमेगा नहीं, मेरा मैं महंगा खाता हूँ। मैं बोला बाबा कितना महंगा है, मैं तो आपके भोजन करता है इसमें जाके। हाँ, आपका ये इसमें नहीं 120 रुपये है मैं जो खाता है। मैं बोला बाबा 120 रुपये है ना, नहीं ये तेरे को भारी पड़ेगा। मैं बोला ठीक है बाबा, 120 रुपये मेरे को भारी पड़ेगा, आपको मालूम है कि मेरे खींचे में कम पैसा है। हाँ, तो बोला ठीक है चलेगा, तू एक काम कर, मेरे को चाय पिला। फिर मैं चाय पिलाता हूँ उनको, क्योंकि वो मेरे पास से पैसे नहीं लेते थे, मैं देता था तो भी नहीं लेते थे। मैं बोलता था खाना खिलाता है, वो नहीं खाते थे, नाश्ता करने का है तो नहीं करते थे वो। जब भी गांव में जाएगा तो गांव के रास्ते में ही मिलेंगे, तो मेरे को मालूम है ये बाबा ही होंगे,
तो मैं उनको गाड़ी रोकता था, बाबा किधर जा रहे हैं? वज्रेश्वरी जा रहे हैं, गणेशपुरी वज्रेश्वरी। मैं बोला बाबा देखते हैं मेरे को, और ऐसा क्यों बोलता है, वज्रेश्वरी जा रहे हैं, गणेशपुरी जा रहे हैं। हाँ, तो उनको मालूम है मेरा गाँव वही है, वज्रेश्वरी गणेशपुरी। हाँ, तो इसके लिए बोलते थे हम वज्रेश्वरी गणेशपुरी जा रहे हैं। मैं बोला ये भी बाबा का ये है, बाबा दिखाते नहीं है लेकिन कि मैं साईं बाबा हूँ। बाबा का ये मेन है, वो करते सबके लिए करते। जिसको भी कुछ ये करने का है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, खाली शिरडी आने का और दर्शन लेने का, और उसके बाद में बाबा को बोलने का, आपका आशीर्वाद हमारे साथ सदा ही रखो। बाबा तो रखते ही, लेकिन तो भी अपने मन से बोलने का, हाँ बाबा मैं हमेशा आपका रहूँगा, आपका होगा। अभी की बात है, 15 दिन पहले की बात है ये। जब भी मेरे को शनिवार के दिन ही साहब बोले कि शनिवार को तुम छुट्टी लो सुरेश, और संडे को ड्यूटी है। बोला ठीक है चलेगा, मैं संडे को आएगा ड्यूटी पे, शनिवार को छुट्टी। तो मैं मेरे लड़की को बोला चल तेरे ऑफिस में तेरे को छोड़ता है मैं, और वैसा ही गाँव जाता है मेरे, अपना चावल लाने का क्या क्या काम है वो करके आता है। तो मैं कार लेके जा रहा था तो मैं थाना से मतलब वसन विहार के साइड से निकला था, और कापरबाड़ी में आके मेरे लड़की की दोस्त है, एक सहेली है, वो भी उसके ऑफिस में काम करती है। तो बोला उसको पिकअप करके जाएंगे ना, वो लड़की बोला ठीक है। जैसे हम लोग को कापरबाड़ी चले गए और लेफ्ट में गाड़ी रुकाया, भिवंडी बालकुम के लिए जाता रास्ता, वो लेफ्ट में रुकाया कार। तो कार रुकाया, वैसा ही एक लड़का आया, लड़का टाइप। तो मेरी बेटी ने बोला वो लड़की उधर खड़ी है, तो कांच नीचे किया उसने लड़की ने, और उसको बोला आ जाओ बैठो इधर से गाड़ी में। तो बोलते ठीक है बैठा। जैसे वो लड़की बैठने के लिए वो वजह से आई, उतने में एक बंदा आया, हाँ एक लड़का, और वो जैसा एकदम टिक्का बिक्का लगा के, हाँ, और पूछता है वर्तक नगर कहाँ पे आया। हम लोग सोचा अब भी हमारा खाली 5 सेकंड भी नहीं हुआ, हमारा कार आके उधर रुका, और वैसा ही वो बंदा आया और पूछता है वर्तक नगर कहाँ पे आया। मेरे को बोलता है कांच नीचे करो आप, कांच नीचे। बहुत गर्मी था ना, इसके लिए एसी लगाया था। तो थोड़ा टाइम बोला एसी लगेगा तो आगे मट्टी है, धूल है, तो उसके बाद में कांच नीचे करेगा। तो जैसे ही मैं कांच नीचे किया तो हंसने लगा वो, और लड़की को बोला वर्तक नगर किधर है, मेरे को पूछ रहा है। मैं बोला वर्तक नगर यहाँ से जाओ, आगे जाके राइट मारो। हाँ, तो बोलता है ठीक है। और जैसे बताया, और लड़की भी आश्चर्य हो गया, और मैं भी, इतना लोग है आजू बाजू में खड़ा, वो लड़की भी उसके बाजू में खड़ी थी, उनको नहीं पूछा, और मेरे को बोला कांच नीचे लो लो थोड़ा। हाँ, कांच नीचे लेके बोलते हैं कि वर्तक नगर के है। वर्तक नगर थाना में कहाँ पे है? तो वहाँ पे है साईं बाबा का मंदिर है, बहुत बड़ा फेमस है थाना में, वर्तक नगर बोलेगा तो। हाँ, वहाँ पे तो उनको मालूम है बाबा को कि मैं डेली वर्तक नगर जाता है, 2 दिन में 3 दिन में, गुरुवार को तो जाता ही है, बाई चांस गुरुवार एक नहीं गया तो डेली मेरा काम पे छूटने के बाद, क्योंकि हमारे घर में बनाते मेरे को मांसाहारी नहीं चलता है, इसके लिए मैं शाकाहारी खाता है। तो शुक्रवार के दिन ऐसा, बुधवार के दिन मैं जाता है मंदिर में बैठता है साईं बाबा के वर्तक नगर में, इसके लिए मैं घर पे जाता है। वो बहुत बात आता है, मेरे को बात सन ही नहीं होता है। तो उनको बोलता है तुम बना लो और खाना खा लो, मैं आता है 9 बजे तक, खाना खाओ मत, मतलब बना लो, मैं 9 बजे तक आता है। हम लोग 9 बजे खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो मैं जब तक 1 घंटा उधर जाता है, दर्शन बाबा का लेके थोड़ा आराम से फ्रेश होकर घर पे आता है, उनका जब तक होता है क्लियर। हाँ, इसके लिए उन्होंने पूछा कि वर्तक नगर कहाँ पे आया, वो लड़का ने, क्योंकि इतना पब्लिक था, कम से कम वहाँ से 1-1 मिनट में 200-200 100-100 लोग चल के जाते हैं, उनको नहीं पूछा। और वो उधर ही खड़ा था, वो देखती है भी ये लड़की, और हमको मेरे को आके बोलते गाड़ी कांच नीचे ले लो, और वर्तक नगर कहाँ पे? तो वर्तक नगर में जाता है साईं बाबा के मंदिर में, इसके लिए वो बोलते हैं वर्तक नगर कहाँ पे आया। ये एक बाबा की लीला है, ये एक बाबा का आशीर्वाद है मेरे को, कि मेरे को दिखा रहे हैं, हाँ तू बेटा डर मत, मैं हूँ तेरे साथ में, तू किधर भी जा। अगर मैं रात को मैं इतना डरता था कि मेरे को जाने के लिए, लेकिन रात के वो डरता था। उसकी बात एक बताता हूँ आप ही, मैं 8 दिन गांव में था, मेरा तबीयत ख़राब था, तो अकेला ही था, क्योंकि मेरी बेटी ये सब लोग स्कूल और काम सबको जाना पड़ता था। मैं बोला मैं रहेगा 8 दिन, तुम 3 लड़की है और बीबी, वो रह गए थाना में, और मेरा साला भी उधर ही रहता है,
इसके लिए कुछ टेंशन नहीं, उसका भाई है, बड़ा भाई है, वो भी उधर ही रहता है। तो मैं बोला बाजू बाजू में है, कुछ टेंशन नहीं है। बोला ठीक है। जब भी मेरी हिम्मत नहीं थी घर में रहने की, इतने डरावने आवाज़ आते थे घर में, मेरे नया घर बांधा था तो भी, हाँ, और बाहर तो निकलने का ही नहीं सोचते थे मैं। 9 बज गया, लॉक डायरेक्ट अंदर ही रहता था मैं। लाइट जाएगा तो बाबा देखेगा अभी लाइट जाएगा या, लेकिन बाबा लाइट कभी जाता ही नहीं था उस टाइम पे, ऐसा होता था। और लाइट गया तो मैं दीवा लगा के घर में बैठता था, दीवा और मेनबत्ती साथ में रहता था। तो बाबा बोलता है, मैं बोला वो बाबा को जाके उधर वाड़ा में, बाबा मैं डरता हूँ। नहीं नहीं, ये तेरे को बाबा ने बोला है, समझो कि साईं बाबा ने बोला है, तू अकेला घर में रहने का है, सोने का है, तू डरने का नहीं, अभी कुछ भी नहीं। तो बोला ठीक है, मैं घर पे मेरे रहता है, गांव में उधर ही रहता है, कुछ बात नहीं, ठीक है। तो भी मैं 1 दिन 2 दिन ऐसा निकाल के, एक दिन रात को मेरे दरवाजे खाली एक आने वाला बोलता जो सूर्य जैसे पूर्व का वहाँ पे और पूर्व एक पश्चिम का है। तो मैं पूर्व का और पश्चिम का 2 दरवाजे लगेगा, तो अंदर में दरवाजे नहीं लगाए, जो बेडरूम है उसको अभी तक दरवाजे नहीं। तो मेरे को, मैं ऐसा सोया था तो मेरे को बाबा ने पट्टी से जगा दिया। मैं बोला क्या हुआ? तो मेरे घर में ऐसा नहीं लगेगा, आदमी लोग को लगता नहीं है क्या आदमी है, इधर भी आदमी है, लेकिन वही आदमी मेरे घर में, उनके घर में सोया है, तो भी मेरे घर में कैसा आया उसका शरीर, और घूम रहा है मेरे घर में, घूम रहा है वो। आश्चर्यचकित हो गया, मैं देखा उसको, अभी तक बोला नहीं किसको, ये इधर ही बोल रहा हूँ मैं। यही है साई लीला, साई कृपा, साई आशीर्वाद, ये मेन है। हाँ, साईं बाबा का जितना करेगा ना उतना साईं बाबा अपने को दिखाएगा, बताएगा कौन क्या करता है तेरे घर में, आजू बाजू में क्या नहीं, वो सब कुछ बाबा दिखाता है। अभी मैं 5 साल से मैं बाबा कर रहा हूँ, लेकिन बाबा ने मेरे को बहुत एक दिया है, क्या मेरे को कौन क्या है क्या नहीं, क्या करता है तेरे घर के आजू बाजू में, तेरे घर में क्या किया है। लेकिन बाबा बोलता है बिल्कुल नाम नहीं लेने का किसका, और किसको बताने का नहीं, ये मेन है बाबा का। हाँ, किसको भी नहीं, किसको बुरा नहीं, मेरे को सब लोग समान है, बाबा को भी सब लोग समान है, कोई भी हो। हाँ, बाबा ने वैसा ही मेरे को सिखाया है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या कोई हो, मेरे को सब, मैं सबका मालिक एक बोलता है, अल्लाह मालिक बोलता है, सब कुछ नहीं मेरे को, बाबा ने ये सिखाया है मेरे को। हाँ, सब समान है, खाली लोगों ने ये किया है कि ये ऐसा है, वो गरीब है, ये श्रीमंत है, कुछ नहीं है, सब देने वाला भी वही है और लेके जाने वाला भी वही है, कुछ नहीं, अपन कुछ नहीं लेके आया और कुछ लेके जाने वाला नहीं है, वो सब देता है, इसके लिए ये मैंने बाबा का ये। और बाबा ने और मेरे को ये भी दिखाया है कि बेटा किधर भी जाएगा, किसके भी बिंदास खाने का, बोलने का नहीं ये ऐसा है वो ऐसा है, कुछ नहीं, बिंदास खाने का, मैं हूँ ना, तू बिंदास खाने का, कुछ बोलने का नहीं। हाँ, तू भड़कने का नहीं किसके ऊपर, कुछ नहीं। मैं बहुत भड़कता था पहला, बहुत ये करता था, घर में भी ऐसा ही चिल्लम चले, लेकिन बाबा ने इतना शांत किया है मेरे को कि मैं भड़कता भी नहीं। मैं घर में किसको बोलता है आजू बाजू में, अरे काय के लिए जान दो, अगर कोई कुछ कर रहा है झगड़ा है, अरे बाबा जान दो ना, काय के लिए जान दो, चलो उसका गलती हो गया चलो। अभी भी बीच में वो एक का गलती हुआ, अरे बाबा हो गया, चल हम लोग ये कर रहे हैं, चल उसका हो गया ना गलती, बस ये। और दूसरी बात, मैं वाफ़ी गया था, वाफ़ी में गया था, वाफ़ी के पहले जाने के टाइम मेरे को हर रास्ते में बाबा दिखाई दे रहे थे, हर रास्ते में, ये लॉकडाउन की बात है। मैं बोला बाबा मेरे को कुछ तो दे रहे समाचार, हाँ समाचार दे रहे कुछ तो। आगे गया, बोला बाबा मेरे को मिलने वाले हैं इधर। मैं बोला अभी बाबा तो मिलेंगे ही मेरे को इधर। बाबा जैसे ही साहब लोग, कोई मेरे जो मैनेजर ये जो लोग थे वो उतर के चले गए ऑफिस के काम के लिए, वैसे ही मेरे पास आया, बेटा कैसा है तू? मैं बोला हाँ ठीक है बाबा। अरे बहुत बेटा तेरे को बहुत परेशान है तू यार, हाँ डरता भी बहुत है, घबरता है, क्या क्या तेरे पीछे, पैसा भी नहीं रहता तेरे पास, कुछ नहीं रहता है, सब खत्म होता है, एक काम कर बोलता है तेरा सब दूर हो जाएगा। मैं बोला ठीक है बाबा बताओ क्या। तो ये अंगूठी है, ये मेन अंगूठी का जो खड़ा है ये मेरे को बाबा ने दिया है, ये बाबा ने दिया है, कोई मानता नहीं है ये, लेकिन जब ये खड़ा दिया मेरे को और बोला चांदी में बना दो बेटा और ये हाथ में डाल दो उंगली में, तेरे को सब परेशानी दूर हो जाएगी। मैं बोला ठीक है बाबा। हाँ बेटा तू अभी ठीक है ना? वो कौन से भी रूप में आते थे,
लेकिन मैं बोलता था ये बाबा ही है मेरे, दूसरा मेरे को बाबा ऐसा दूसरे लोग को भेजेगा नहीं। उनको मालूम है कि इसको चक्कर में पैसा ये लूटमारी करेंगे ये लोग, तो पहला बाबा ही आते थे मेरे पास, लोग आने से पहला ये दिया। जब भी मैं सोनार के पास गया, सोनार के पास गए, मैं सोनार के पास लड़का था वो, तो उसको बोला ये बना दे। अरे ये क्या है, ये खड़ा काय के लिए, ये फिर ये तेरे कुछ काम का नहीं। मैं बोला बाबा तू बना लेना तू पहला, उसके बाद। तो मैं बोला तो 4-5 दिन हुआ, तो बोलता है नहीं रे, अरे वो खड़ा है ना ये तुम्हारा, वो कुछ काम का नहीं है। मैं बोला यार तेरे को बनाने के लिए दिया है, तू दिमाग मत मेरा भी, मेरे सनक गई फिर। मैं दिया तू बना, नहीं नहीं वो लेडीज़ का बना दे। मैं बोला ऐसा कैसा, ऐसा कैसा लेडीज़ का बना दे, तूने बता मेरे को। अरे नहीं मैं गलती से, कभी मिलेगा बोल, 2 दिन में आ जा तेरा बनाए। जब ये उसने जो बनाया था खड़ा डुप्लीकेट, वो बाबा ने तोड़ दिया था। जो मेरा खड़ा नहीं था, जो बाबा ने दिया था वो खड़ा नहीं था, वो दूसरे ने दिया था, वो उसके पास से लगाया था वो खड़ा, मेरे को ये कलर का दिया था उसने। हाँ नहीं तो बोलता है मेरे को वो लेडीज़ बना दिया। बोला लेडीज़ तो दिखा दो सही, तो दिखा दो सही, लेडीज़ बनाए तो दिखाओ ना। नहीं नहीं वो अभी तेरे को 2 दिन में देगा ही पक्का। तभी उसने 2 दिन के बाद मैं गया, और ये मेरा कभी कभी ये मेरे उंगली से कितना भी खींचो निकलता ही नहीं है अंगूठी। अभी भी ये अंगूठी निकलता नहीं है मेरे उंगली से, कभी मेरे को जब भी परेशानी कुछ होएगा तो निकलती नहीं है। कितना भी मैं खींचता हूँ नहीं निकलते, क्योंकि बाबा का जो आशीर्वाद है। और ये तो शिरडी में दिया है। मेरे को बोलता है ना तू गर्मी में घूमता है बेटा, धूप में ज़्यादा इधर उधर भागदौड़ बाइक पे करता है, तो मेरे को ये भी बाबा ने दिया है इधर। वही बाबा मैं उनको चाय पिलाता है, ये भी अंगूठी है बाबा ने। तेरे को तकलीफ़ होता है ना ये टॉयलेट बिलेट का, मतलब जो बाद में जाएगा तो अपने को धूप में से आया जाएगा तो सबके लिए तिरक मारती है ना, इसके लिए वो उसने दिया है। तो ये इससे अभी तक मेरे को तिरक नहीं मारा है, इतना धूप में घूमता है कुछ भी। नहीं तो मेरे को बहुत ये होता था, उनाल बोलता है ना, ये लगता है, वो तकलीफ़ होता है, गरम गरम पेशाब को ये होता है, तो वो कुछ नहीं होता है इसके वजह से, वो नहीं। और ये दिया है, ये तो मेरा आशीर्वाद ही है बाबा का मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत नसीबवान हुआ, ऐसा मैं खुद को समझता हूँ, क्योंकि ये बाबा ने मेरे को दिया है। किसी को कुछ तकलीफ़ होगा तो खाली इतना ही करो कि बाबा के मंदिर में जाओ, किसके पास भी मत जाओ। जो इधर उधर देखते अपन भटकते, अभी इसके पास जाएगा मुर्गा देगा बकरा देगा, उनके पास बिल्कुल मत जाओ। वो मुर्गा देने का कुछ नहीं, खाली बाबा के मंदिर में जाओ। हाँ गरीब लोग को खाना खिलाओ, कुछ भी चाय बाहर पिलाओ, बाबा को बस एक फूल एक हार चढ़ाओ, बस बाबा को कुछ नहीं चाहिए। गरीब की जितनी आप मदद करेंगे उतना ही बाबा तुमको दुआ देगा, उतना ही बाबा आपके साथ में रहेगा। कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो छोटा हो, खाली बाबा के मंदिर में जाने का, किधर भी हो साईं बाबा का मंदिर, वहाँ पे जाने का, बाबा को इतना ही विनती करने का, बाबा अभी तुम ही मेरी रक्षा करो, बाकी कुछ ही नहीं। हाँ बहुत जन के पास गया हूँ मैं, इधर गया मुर्गा दो, उधर गया बकरा दो, भगवान को नहीं बकरा मुर्गी ये कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कुछ भी नहीं है। हाँ भगवान क्या मांगता है, कुछ नहीं मांगता है, पैसा भी नहीं मांगता है। जो भी पैसा लेते हैं लोग, हाँ उनके पास तो बिल्कुल न मत जाओ। तुम मंदिर में जाओ साईं बाबा के, तुम्हारा साईं बाबा ही रक्षा करेगा, इतना मैं बोलता हूँ। मेरे को इतना बाबा का अनुभव आया है। मेरे को लोग ऐसे भी बोलते हैं ये पागल है, इसका मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाओ इसको, हाँ नहीं तो इसका CT स्कैन करवा लो। हाँ ये गए काम से, उनको मालूम है क्या, तो ये अभी बाबा का भक्त हो गया है। हाँ बाबा का भक्त होना उनके लिए बेकार है। मैं बाबा का भक्त मत हो, तुम हमारे पास आ जाओ, हम जो सिखाते हैं कुछ भी, ये बकरा कापो ये कापो वो कर लो बोलते। हाँ अरे मेरे को नहीं करने का, आपको करने का करो आप। हाँ मेरे को नहीं खाने का है, मैं नहीं खाता है ना, नहीं पीने का है मेरे को। मैं बाबा को इतना ही बोला, लॉकडाउन के पहले, सॉरी ये लॉकडाउन शुरू हुआ था 2019 में लॉकडाउन शुरू होता। उसके बाद में मई महीना में मैं बोला बाबा मैं पिएगा नहीं, बिल्कुल। मैं पीता था बेर ऐसा पीता था, ऐसा नहीं है, लेकिन गुटखा सिगरेट तंबाकू कुछ भी नहीं, बाकी वेसन कुछ नहीं, बेर पीता था, ऐसा कभी क्या पीता था, ताड़ी भी पीता था। लेकिन बाबा को बोला, मैं इतना ही बोला बाबा मेरे को पीने का नहीं है बिल्कुल अभी ये कुछ भी। हाँ बाबा को बोला ये आपको बाबा आपने दिखा दिया है मेरे को क्या है क्या नहीं है। हाँ ये
ये खाओ वो खाओ मांसाहारी खाओ, मेरे को वो भी नहीं खाने का, वो भी मैं बंद किया। पीना तो बंद किया जल्दी, उसके बाद मैं वो भी बिल्कुल बंद किया, मेरे को वो नहीं चाहिए बोला। और मैं लोगों को ये बोलता है, तुम जो मुर्गा लेते हैं, पैसे लेते हैं, ये भगत इधर उधर जाते हैं, भटको मत। आप खाली बाबा का आशीर्वाद ले लो बस, बाबा के मंदिर में जाओ और करो, आपका बाबा पूरा कल्याण करेगा। हाँ, आप एक बार शिरडी आ जाओ, खाली बाबा की एक बार बाबा के शिरडी में आएगा ना, आपको कुछ नहीं होगा। अब आप एक बार आएंगे तो आप बार बार आएंगे, ये भी है। हाँ, बाबा का इतना ही रहता है, किसी के पास जाने का नहीं, किसको नहीं। मैं गया खुद, मेरे को जो बाहर का जो प्रॉब्लम हुआ था, मैं बाहर बहुत देखा, मेरा पैसा भी गया इसमें, गया मेरा खुद का पैसा बाहर, ये दे दो वो दे दो, ये करना पड़ेगा वो। मैं बोला यार ये घुमाने का चक्कर है कुछ। मैं खाली इतना ही बोलता है कि बाबा का दर्शन ले लो, बाबा के मंदिर में जाओ, गुरुवार को जाओ या कभी भी जाओ, आपको टाइम मिलेगा तभी। बाबा ऐसा नहीं बोलता है कि आज ही आओ गुरुवार को आओ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बाबा के अगर आपको ज़्यादा बाहर का प्रॉब्लम होगा तो मेरे गुरु है, मैं इतना बोलता है। मैं जिनको गुरु मानता है ना, वो आपके पास से 1 रुपया भी नहीं लेते, वो फ्री में करते हैं, फ्री में, कुछ नहीं किसी का। अगर किसी ने 100 रुपये भी उसके मंदिर में रखेगा तो तुरंत बोलता, उनको साईं बाबा बताते, वो नहीं कुछ, वो तो मेरे गुरु है, साईं बाबा तो गुरु है ही मेरी, लेकिन वो भी मेरे गुरु है। वो डायरेक्ट बोलते हैं कौन रखा है पैसा उधर देखो जाके। वो जो दूसरे रहते हैं जो ये करने वाले बाबा को वो मदद करते हैं, हाँ वो लोग बोलते हैं नहीं हमको भी देखा नहीं क्या कौन रख के गया। तो बाबा को तो मालूम है, साईं बाबा तो बताते ही वो बाबा को, मेरे देवघर के बाबा को, वाड़े वाले, क्या ये आदमी रखा, लेकिन बाबा बताते नहीं है कि आदमी कौन रखा है, वो उनको मालूम रहता है। लेकिन इतना ही बोलता है किसी के पास मत जाओ, कोमरा मुर्गा बकरा कुछ भी मत दो। हाँ, और तुम बार बार जाते हो ना, वो आपको बार बार परेशान करता है। आप ऐसे मैंने बहुत देखे, बहुत से अनुभव आए मेरे को, क्योंकि मेरा खुद का हुआ है। अभी तो मैं साईं बाबा का मानता है, बाबा ही मेरे है सब कुछ, देने वाले भी वही है, लेने वाले भी वही है, दूसरा कोई देता नहीं लेता नहीं है। सब अपने रिश्ते नाते हैं, उनको हाँ बोलने का कि हाँ हाँ करेगा, लेकिन अपने मन से करने का। उनको हाँ जो बोलेगा उसको हाँ बोले, हाँ हाँ करेगा, लेकिन बाद में बोलेगा नहीं रे मेरा उधर काम हो गया। अपने मन से करने का, जो भी है अपना, कोई भी हो, आजू बाजू वाला दोस्त हो, मित्र हो, दोस्त कोई भी कितना भी नज़दीक का हो, वो बताएगा ना मैं तेरे को इधर लेके जाता है, बोला हाँ ठीक है, नहीं रे मेरा ना वो रिश्तेदार है ना, उसने अच्छा किया है, वो टेंशन नहीं मेरे को अभी, इतना बोलने का। और अपने खुद का मन से करने का, बाबा के मंदिर में जाने का, नारियल बोलने, बाबा को पेड़ा कुछ गरीब लोग को खिलाने का, जो भी है आपके पास हो। बाबा बोलता नहीं कि तू 100 रुपये का खिला, तू 25 रुपये का खिलाएगा उनको, ठीक है, बस इतना ही बोलता है। ओम साई राम, ओम साई राम। आओ साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।